13 7.13 के सारे डाउट्स हो गए थे, प्लस 7.14 का क्वेश्चन 3 भी हुआ था कल। तो जिनका भी देखना है रिकॉर्डिंग खोल के देख लेना। क्वेश्चन 3 इज अ गुड वन, एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल 2। क्वेश्चन नंबर 5, this is the supply function, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है when sales are 2000 यूनिट्स। अब शायद सभी को यही डाउट होगा कि एक्स नॉट 2000 क्यों नहीं लिया। जो वैल्यू गिवन होती है वो एक्स नॉट पी नॉट की गिवन होती है। 2000 यूनिट बिकी तो एक्स नॉट को 2000 क्यों नहीं लिया। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक्स डिनोट्स 1000 यूनिट्स डिनोट्स। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो इन्होंने एक बॉक्स को 1000 यूनिट लिया है, तो यानी कहाँ इंटरसेक्ट करा होगा, 2 कॉमा जो भी पी नॉट आएगा, इसलिए एक्स नॉट को 2 लेना है। एक्स डिनोट्स 1000 यूनिट्स, इक्वल टू नहीं है, डिनोट्स 1000 यूनिट्स। तो इस तरह का डिनोट्स वर्ड कभी किसी क्वेश्चन में मिल जाए, और एक और हेल्प ले सकते हो। मान लो समझ नहीं आ रहा, एक्स नॉट 2 है, ब्रैकेट में किसकी वैल्यू दे रखी है, हिंट लेने के लिए e की पावर 4 की। और e की पावर 4 कब बनेगा, जब एक्स नॉट को 2 भरा जाएगा। चलिए, एक्स नॉट पी नॉट सप्लाई फंक्शन को भी सेटिस्फाई करता है और डिमांड फंक्शन को भी सेटिस्फाई करता है। एक्स नॉट को 2 भर दिया, क्या वैल्यू दे रखी है e की पावर 4 की, पी नॉट आ गया। 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 2 डिजिट से पहले डेसिमल। अब सप्लाई फंक्शन है तो प्रोड्यूसर सरप्लस ही मांगा होगा। क्या फॉर्मूला था प्रोड्यूसर सरप्लस का, रेक्टेंगल में से माइनस करते हैं, और कंज्यूमर सरप्लस में इंटीग्रल में से रेक्टेंगल माइनस होता है, भूलना मत। यहाँ सप्लाई फंक्शन आता है एक्स नॉट पी नॉट 0 2। अब एक्स नॉट तो 2 है, वैल्यू भर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में कल नहीं भरी थी यहाँ वैल्यू, एक्स नॉट ही लिया था। सप्लाई फंक्शन dx, बल्कि कर लीजिए, इसी कारण डाउट था, अब तो आपको आता ही है, कर लो सब लोग। 0.4 बाहर, e की पावर लीनियर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। फिर दोबारा e की पावर 4 की नीड पड़ी, e की पावर 4 इज 54.6। जरा लास्ट तक करके आंसर मैच करके श्योरिटी दो, कैलकुलेशन सही जा रही है, आंसर मैच हुआ या नहीं। थैंक यू दीक्षा। थैंक यू मैम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0.2 इंटू ई की पावर 0 1 होता है, तो 53.6 से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ पीछे वाला आंसर कैसे ही आता, इतनी बड़ी मिस्टेक कर रखी थी।
अधिकतर में अलजेब्रा होता है, लोअर लिमिट भर के 0 आता है, बट ई में लोअर लिमिट भर के ई की पावर 0 1 आता है। 1.68 है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज डिमांड फंक्शन एंड दिस इज सप्लाई फंक्शन। कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों मांगे हैं, तो अलजेब्रा ज्यादा इजी है। तो जिनका भी डाउट है क्या हुई है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं। ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एट इक्विलिब्रियम डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन। एक्स couldn't be negative. These are the units sold, unit available. These couldn't be negative. So x is equal to 2. Put x is equal to in any of the demand function or supply function. So we have the values of x naught and p naught. अब हो जाओ शुरू। कंज्यूमर सरप्लस 0 to x naught डिमांड फंक्शन माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 0 to x naught सप्लाई फंक्शन। अपना सॉल्यूशन निकालो और वहां से गलती मैच करो कि कहाँ मिस्टेक हो गई हमसे। सॉल्यूशन निकालो अपना 0 to x naught, और सावधानी से डिमांड फंक्शन की जगह सप्लाई, सप्लाई की जगह डिमांड फंक्शन ना पुट हो जाए। सप्लाई फंक्शन अब लोअर लिमिट 0। सिक्सटीन बाई 3 इज द कंज्यूमर सरप्लस। 2 का क्यूब 8। 32/3 is the producer surplus. कहाँ गलती पकड़ में आई? स्टार्टिंग में हो गई थी यहाँ पे कहीं, और आज फिर तो आगे का सारा चला ही जाना है। एक्स नॉट पी नॉट गलत, तो आगे का सब गलत। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 9। At equilibrium, demand function is equal to
supply function, and demand function is this, supply function is this. Determine to the nearest rupee, दोनों निकालने हैं, कंज्यूमर सरप्लस एंड, करिए मेरे साथ साथ कीजिए, और जहां मिस्टेक हुई होगी मिस्टेक ढूंढिए। एक्स वाले एक तरफ, 400 इज द एलसीएम, 4x स्क्वायर, या तो एक्स नॉट ही रूट में आ रहा है, दोबारा ढूंढू गलती, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, ये रही। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ रहा है, ये नहीं, ये 400 इधर ले जाके, कोई नहीं, जब कलाकारी ज्यादा होती है, एक्स नॉट इज 400, किसी में भी भर दो, एक्स नॉट और पी नॉट का सही आना बहुत बहुत जरूरी है। कंज्यूमर सरप्लस भी गलत हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस भी गलत हो जाएगा। कई बार तो पूरी पूरी केस स्टडी आ जाती है इस टॉपिक पर, गए 4 नंबर। नाइन डाउट था, और एक्स नॉट पी नॉट आपका करेक्ट है, में मिस्टेक हो रही है, कंज्यूमर सरप्लस मैच हो गया। चलो फिर कर लेते हैं, लेकिन जल्दी से, है ना। 0 टू एक्स नॉट, प्रोड्यूसर सरप्लस, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर पता चला उनका कंज्यूमर सरप्लस डाउट है, फिर दोबारा करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। 0 टू 40 डिमांड फंक्शन माइनस एक्स नॉट इंटू पी नॉट, 26x एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू 40, जानवी चेक करते जाना, 26 इंटू 40, 40 का क्यूब माइनस 0, सेम आ रहा है बिल्कुल। आंसर बता दो फाइनल, 427, क्योंकि जब एग्जैक्टली यहाँ तक सेम है तो आगे तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी। चलो अब यहाँ अपनी गलती ढूंढेंगे। 40 इंटू 10, 0 टू 40, सप्लाई फंक्शन, 400, ये डेसिमल में आया होगा मोस्ट प्रोबेबली, पहले डेसिमल वाला बोलो। तो नियरेस्ट रुपीज इज 4, और रुपीज भी लगाया होगा शायद इन्होंने, जब नियरेस्ट रुपीज वर्ड बोला है ना, आंसर में नहीं लगाया, क्वेश्चन में बोला है ना, determine to nearest rupee, बिल्कुल। x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3, 40 का क्यूब अपॉन 1200, 6 इंटू 40 माइनस 0, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 160 अपॉन 3,
40 माइनस 240, 160 माइनस 160 अपॉन 3। थ्री वन जा थ्री, टू से नहीं चला तो जीरो लगा के ऊपर से जीरो, 3 6 जा 18, अब 6666 आता जाएगा। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 107। गलती मिल गई जानवी? ओके। अब करते हैं एमसीक्यू के डाउट्स। जो लोग अभी एमसीक्यू कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैच ना हो तो अभी इस डाउट लिस्ट में ऐड करवा दीजिएगा। ये परसों का होमवर्क था, अभी भी किसी ने नहीं किया है ना, बहुत बुरी बात हो जाएगी, बहुत ही बुरी। फर्स्ट एमसीक्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर इक्वेट कर लेंगे। तो एलएचएस सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, एक्स डी एक्स डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, और ई की पावर के टी हो जाएगा। ई की पावर लीनियर, ई की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी। अब के को रिप्लेस कर देते हैं, के की जगह, सॉरी, के को रिप्लेस कर देते हैं, टी को रिप्लेस कर देते हैं, टी की जगह एक्स स्क्वायर। अब इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो करो कंपेयर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2, डिनोमिनेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 2k, तो हर तरफ से k की वैल्यू 2 मिल रही है। सो एमसीक्यू फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ k इज 2। आज का होमवर्क assertion, रीजन एंड केस बेस्ड। ये कंफ्यूजन जानवी पक्का? एमसीक्यू थर्ड, ये क्वेश्चन है स्पेशल प्रॉपर्टी का।
और कोर में इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जरा ब्रेक करवा दो फंक्शन और डेरिवेटिव में कोई मुझे। इस अलजेब्रा को एफ एक्स और एफ डैश एक्स में ब्रेक करके दे दो। सोच लो 1 मिनट, क्या ट्रिक लगाऊं। कॉपी में बनाओ पहले। बन गया? आइडिया नहीं बताना है, फंक्शन और डेरिवेटिव में तोड़ के दो। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जब एक्सरसाइज की थी। लगाओ दिमाग, कैसे ब्रेक करें फंक्शन और डेरिवेटिव। स्क्वायर न्यूमिनेटर को भी दे दो, डिनोमिनेटर को भी दे दो। ऊपर का होल स्क्वायर ओपन कर दो, लेकिन नीचे का होल स्क्वायर बिल्कुल ओपन मत करना। दिस अपॉन दिस, नीचे एक ब्रैकेट बच जाएगा, एंड ये -2x को देकर बीच में प्लस लगा लो, बिग ब्रैकेट। अब चेक करो कि यदि ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव चेक करो। 1/u -1/u स्क्वायर इंटू u का, एंड ये एग्जैक्टली यहाँ विराजमान है। तो ये हो गया फंक्शन और ये हो गया इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, और बीच में है प्लस। थ्योरम कहती है आंसर इज e की पावर x एफ एक्स। ढूंढो किसी ऑप्शन में होगा। इसमें तो हम 1/e की पावर x लिख ले रहे हैं। एलसीएम ले लिया, एलसीएम एंड क्वेश्चन डन। e की पावर x को टी भरा, डेरिवेटिव ऊपर विराजमान है। क्वेश्चन बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर +1 + 2t, दैट इज dt अपॉन होल स्क्वायर। और लीनियर की पावर -2 का हमें आता है, लीनियर की पावर -2 + 1 अपॉन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t। अब हम t को भगा देंगे, t था e की पावर x एंड द आंसर। सब प्रीवियस एक्सरसाइज में हमारे करे हुए क्वेश्चन है, कोई भी पर्सनल बात नहीं बोल रही हूं। जितनी पहली 14 एक्सरसाइज स्ट्रांग होंगी तो हम अटक ही नहीं सकते कहीं भी, एमसीक्यू में, एजर्शन रीजन में। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग हो बस। एमसीक्यू 10, बहुत ही नाइस क्वेश्चन। अलजेब्रा से खेलना है। इसमें जो लोग भी ट्रिक सोच रहे होंगे बैठ के कि किसको टी पुट करे ना, अलजेब्रा से खेलना है। अलजेब्रा 1 पुटिंग तो भूल ही जाओ, रैशनलाइज भी भूल जाओ। रूट
1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x होता है, x कॉमन, और मल्टीप्लाई में रूट अलग अलग हो सकता है। तो यदि मैं ये रूट अलग अलग कर दूं तो क्या कॉमन आ गया, यहां क्या बचा, और ये रूट अलग अलग हो गया। देखो तो जरा, क्वेश्चन ही हो गया। लीनियर की पावर हाफ, लीनियर की पावर ½ + 1 अपॉन ½ + 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, एंड क्वेश्चन डन। तो ये क्लिक होना था। ये क्वेश्चन बहुत नाइस था, पहले ऐसा क्वेश्चन कोई था ही नहीं कि कॉमन आके डिनोमिनेटर ही बन गया। और कोई डाउट ऐड करना है लिस्ट में? चलो ये समझ लो, x को a के सिर पे भेज देंगे, यहां और यहां सेम है। अब क्या करूं, चलो बाय पार्ट्स, नो, दोनों एक्सपोनेंशियल है। बाय पार्ट्स तब होगा एलजेब्रा इंटू लॉग, एलजेब्रा इंटू ई इंटू लॉग। बाय पार्ट्स ही तो कहा उसने, लो। टू द पावर एक्स। यस दीक्षा, a इंटू ई इज अ कांस्टेंट, तो ये ऐसा कुछ बन गया। क्या होता था, कांस्टेंट की पावर x का इंटीग्रल। तो a इंटू ई, ए भी कांस्टेंट, ई 2.7, तो इसे मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट आ गया, मुझे नहीं पता वैल्यू, ना पता हो। कांस्टेंट की पावर x, कांस्टेंट की पावर x अपॉन प्लस डिवाइडेड बाय y कुछ नहीं, क्योंकि पावर में लीनियर नहीं है, पावर में ओनली x है, तो इसको इससे कंपेयर करो। अब आंसर शीट में ये भी हो सकता है, ऑप्शन है, और ये भी हो सकता है, इसे लिख दूं log a + log e, और log e को 1 लिख दूं, तो वो हमें ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा। ये तो चांस की बात है, यही है, वरना ऐसा हो log a + log e 1, कि हमारा तो गलत आ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ। बाकी एमसीक्यू के डाउट्स कल होंगे।